हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है मोदी साहब के पांव पकड़ लेंगे, हमारी ब्रिक्स में एंट्री करवा दो। पाकिस्तान ने लगाई गुहार। तो भाई साहब की वजह से नहीं आ रहा, मतलब इंडिया अभी तक पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता अब, लेकिन इंडिया ने रोक के रखा है। अब पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि मोदी साहब के हम पांव पकड़ लेंगे, प्लीज मोदी साहब हमें मतलब ब्रिक्स में जो है एंट्री दिलवा दो। भारत ने ही रोक के रखी हुई है और बहुत ही मसला बन रहा है। बाकी चाइना भी जोर लगा रहा है, लेकिन हम आ नहीं पा रहे। रशिया भी मान गया, इंडिया ने भाई रोका। अब पांव पकड़ने तक बात आ गई। पाकिस्तान ने गुहार लगाई है। देखते हैं अब क्या हुआ, क्या बोला है पाकिस्तानी मीडिया ने। तो स्टार्ट। इस वक्त ब्रिक्स की जो सदारत है वो भारत के पास है और इस साल ब्रिक्स की जो समिट होगी वो भारत में। ब्रिक्स का लोगो देखा जाए तो उसमें भी नमस्ते का निशान है। गो के ब्रिक्स में पाकिस्तान तो नहीं है, लेकिन ब्रिक्स में भी देखिए मामला क्यों रुक जाते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते। इसके जो मैं रोता रहता हूँ, 70 साल से रो रहा हूँ कि भाई कश्मीर का मसला ये है, कश्मीर का मसला वो है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, यू नो, राइट ऑफ दिस एंड वी गॉट टू गेट आउट ऑफ द सिंड्रोम। सार्क क्यों नाकाम हुआ? उसकी नाकामी की बुनियादी वजह यही रही है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हॉस्टाइल थे। भारत ने रूस, चीन और ब्रिक्स देशों के साथ एक साइलेंट इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इस हमले का नाम है डी-डॉलराइजेशन। 22 कंट्रीज के साथ उनका मुआहदा ऑलरेडी है कि वो उनके साथ अपनी करेंसी में ट्रेड करें। हाल ही में इसराइल के साथ भी अब वो ट्रेड कर रहे हैं। भारत रूस ने तेल का व्यापार रुपए रूबल में कर दिखाया। यूएई, ईरान और एशियन देशों से लोकल करेंसी में डील हुई। ब्रिक्स में नई पेमेंट सिस्टम का फाइनल काम शुरू हुआ। मतलब माल जाएगा, पैसा जाएगा, लेकिन डॉलर नहीं जाएगा। अगर तो वो ट्रेड कर रहे हैं तो इसके पीछे भी वजह है। वजह ये है कि इंडिया तरक्की करे। अगर इंडिया ट्रेड कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे में ऐसी क्या कमी है कि हम हमारे पैसे में इस्तेहकाम नहीं है। हमारे कपड़े उतर रहे हैं IMF के साथ भी, सामने भी और सड़कों पर। देखिए जी, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, और वो बहुत बड़े गेम चेंजर भी हैं और गेम प्लानर भी हैं। कनेडियन जो गवर्नमेंट है नई, वो चाइना के और इंडिया के बड़े करीब हो रही है और उधर के लोग अपनी करेंसी के साथ, अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हम लोग नहीं हैं। इंडिया वाले तरक्की करते ही इसी वजह से हैं। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत अब की बार 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी कर रहा है और जनवरी से भारत इसको होस्ट करेगा। और पाकिस्तान भी चाहता है कि वो ब्रिक्स का मेंबर बन जाए, मगर जब तक भारत है उसको ब्रिक्स में एंट्री नहीं मिलेगी पाकिस्तान को। जैसे टर्की ने भी अप्लाई किया था ब्रिक्स के लिए, उसके लिए भी भारत ने मना कर दिया। तो भारत की बिना परमिशन के ना तो पाकिस्तान बन सकता है ब्रिक्स का मेंबर, ना टर्की बन सकता है ब्रिक्स का मेंबर। और भारत और ब्रिक्स देशों ने मिलकर डॉलर पे एक बड़ा अटैक कर दिया है। अब वो डॉलर की जगह अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे भारत रूबल और रुपए में कर रहा है, यूएई के साथ कर रहा है रुपए में ट्रेड, और एशिया देशों के साथ भी रुपए में ट्रेड कर रहा है। ब्रिक्स देश मिलके डॉलर को साइड कर रहे हैं और अपना अलग स्विफ्ट सिस्टम बना रहे हैं ताकि अमेरिका को झटका दिया जा सके, क्योंकि अमेरिका की ताकत डॉलर ही है। जिसे देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अमेरिका गुलाम है, IMF के गुलाम है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। ब्रिक्स जो है वो असल में डॉलर को चैलेंज कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया, अमेरिका और जो है रशिया को बैलेंस कर सकता है इनके साथ ताल्लुकात? देखिए जी, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, और वो बहुत बड़े गेम चेंजर भी हैं और गेम प्लानर भी हैं। अमेरिका के साथ उनके ताल्लुक अच्छे हो ना हो, पाकिस्तान के उनके साथ बहुत ख़राब हैं। इस वजह से इस फील्ड को लेते हुए, नेगेटिव ताल्लुक को लेते हुए वो अमेरिका के साथ पॉजिटिव ताल्लुक बनाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि डॉलर के खिलाफ कोई ऐसा काम करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल है। ट्रम्प भी बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया 10 इकट्ठे हो जाए तो ट्रम्प अकेला है, अकेला ही काफ़ी है ट्रम्प। लेकिन सर वो काम तो कर रहे हैं। 22 कंट्रीज के साथ उनका मुआहदा ऑलरेडी है कि वो उनके साथ अपनी करेंसी में ट्रेड करें। हाल ही में इसराइल के साथ भी अब वो ट्रेड कर रहे हैं। देखें जी, इंडिया के पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी गेमें हैं। अगर तो वो ट्रेड कर रहे हैं तो इसके पीछे भी वजह है। वजह ये है कि इंडिया तरक्की करे। हमारा मुल्क है ना, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग अपने आप को नहीं देखते, हम लोग दूसरों को देखते हैं। अगर इंडिया ट्रेड कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे में ऐसी क्या कमी है कि हमारे पैसे में इस्तेहकाम नहीं है। हम अपनी करेंसी में तजारत नहीं कर सकते, वो अपने रुपए में कर सकते हैं। अगर आज इंडिया ब्रिक्स में कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान भी कर सकता है। हमारे पास कौन सी कमी है?
आप सोचें कि इंडिया, नो डाउट इंडिया के प्रोविंशियल लेवल बहुत बड़ा है, हमारा बहुत छोटा है, लेकिन जितने समझदार इंडिया वाले हैं उतने समझदार हम भी हैं। जितनी आवाम इंडिया के पास है उतनी हमारे पास भी है, और हो सकता है जिगरा हमारा इंडिया वालों से ज़्यादा हो, लेकिन उधर के लोग अपनी करेंसी के साथ, अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हम लोग नहीं हैं। इंडिया वाले तरक्की करते ही इसी वजह से हैं। ब्रिक्स में जो है अब इंडिया जो मेजबानी कर रहा है इस बार, अगर ब्रिक्स का लोगो देखा जाए तो उसमें भी नमस्ते का निशान है। उसके बाद जो इंडिया है उसने अपनी अप्रोच जो है ह्यूमैनिटेरियन रखी हुई है, और वो जो है कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी वो हेल्प करेगा और अपनी करेंसीज में तजारत करने में जो है वो उनका साथ देगा। देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि इंडिया अब एक इकोनॉमी में एक बॉस बनने जा रहा है? क्योंकि क्या बॉस की निशानी होती है कि वो मजलूम का साथ देता है, तो आपको लगता है कि इंडिया जो है अब वो लीड करने की तरफ जाने लगा है? भाई 100% जाएगा इंडिया, 100% जाएगा। वो अपनी आवाम को सहूलत देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, और अगर इन चीज़ों से ब्रिक्स में ये सारे ताल्लुकात पॉजिटिव रखने से उनकी आवाम को फ़ायदा हो रहा है ना, तो वो 100% करेंगे ये काम। ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म। यार मैं सीधी सी बात करूंगा, देखो इंडिया क्यों इतना पावरफुल है ब्रिक्स में। ऐसे तो कोई अभी 12-15 कंट्रीज हो गए हैं बड़े बड़े पावरफुल, लेकिन आपको पता है 3 कंट्रीज के पास पावर है, रशिया, इंडिया, चाइना। सिर्फ इन्हीं 3 के पास पावर है। ब्राजील भी नहीं रखता इतनी जितनी ये पावर 3 देश रखते हैं। नहीं वो सुपर पावर तो ये है, वो मुझे पता है 5 देश जो शुरू के वो तो एक अलग है, लेकिन उनमें भी ये 3 सबसे ऊपर है। ये तो है, ये भाई इनके पास इकोनॉमी वाइज देख लो, मिलिट्री वाइज देख लो, जीडीपी वाइज देख लो, हर मामले के लिहाज से देख लो, ये 3 एब्सोल्यूट पावर रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। हम तो कहीं नजदीक भी नहीं आते। दूसरी बात यार, सीधी सी बात है, पाकिस्तान को वाकई मिन्नतें करनी पड़ेंगी तब इंडिया डालेगा। और इस साल तो प्रेसिडेंट भी इंडिया है, वो तो डालेगा ही नहीं भाई, वो तो डालेगा ही नहीं। पाकिस्तान को डाले नहीं डालने। और जिस तरीके से ये ब्रिक्स चल रहा है ना, और जिस तरह यूएन में सब कुछ हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि 5 से 10 साल बाद यूएन का इतना जो है ना लोग अहमियत रहेगी। लोग ब्रिक्स की तरफ आ रहे हैं, एक नया संगठन, नया यूएन खड़ा हो रहा है ब्रिक्स, अगर देखा जाए भाई ब्रिक्स एक बहुत बड़ी चीज खड़ी हो रही है, और इसको नागदहशत इसकी कर रहा है भारत। बिल्कुल। और भारत एज अ टॉप लीडर इसके ऊपर कर रहा है। नमस्ते के साइन पे हैरान हो रहे हैं, उनको ये नहीं पता सारी पावर इंडिया के पास है। बिल्कुल, ये नमस्ते पे हैरान हो रहे हैं भाई। कोई शक नहीं। अगर ये पावर कंट्रीज और इसके साथ थोड़ी और कंट्री ब्रिक्स में शामिल हो जाएं और वो डी-डॉलराइजेशन कर दें, यकीन करो अमेरिका की मईशत खत्म। वैसे भी देखो इंडिया की करेंसी स्ट्रांग हो रही है, अमेरिका का गिर रहा है, तो मतलब आपको समझ आ रही है कि भाई भारत आहिस्ता आहिस्ता जो अपना मूव चल रहा है। लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इसके लिए काफी टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है ये भी। लेकिन अब क्या होता है ये वाला बताएगा, और कौन कौन से देश जुड़ते हैं, क्या पता फ्यूचर में पाकिस्तान देखने को मिल भी सकता है। तो अपना गाइस बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो